सबको जय यीशु की। आइए भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी प्रभु के जीवंत वचनों पर मनन चिंतन करें। आज के दिन में फिर एक बार मैं एक नया विषय को लेकर आया हूँ। इस विषय को लेकर हम सभी प्रभु के वचनों के सहारे मनन चिंतन करें। प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रवेश करने दें, हमारे दिल के द्वार को खोलें, ताकि वह शब्द जो इसमें जीवन है हमारे अंदर प्रवेश करते हुए हम सबों का जीवन को सुंदर बनाए। इसलिए बड़े भक्ति से, बड़े विश्वास से प्रभु का वचन हम सभी सुने, और जो वचन हम सुनेंगे वो वचन हमारे जीवन का निर्माण करता है। इस बात को हम कभी ना भूलें। ईश्वर का वचन निरंतर हमें हमारा जीवन का निर्माण करता है। इसलिए आज के दिन में मैं विषय लेकर आया हूँ, ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है, इस विषय को लेकर हम आज के दिन में बातचीत करेंगे। और इसके लिए मैं आप लोगों को बाइबल में से टेक्स्ट देना चाहता हूं। बाइबल का सबसे पहला किताब उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 पद संख्या 1 से 1 और 2। यहां पर लिखा है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। बड़े ध्यान से सुनिए, यहां पर आगे क्या लिखा है। पृथ्वी उजाड़ थी, पृथ्वी सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। 4 बातें यह हम सबों को याद रखने के लिए भी आसान है, और इन 4 बातों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आसान है। एक सिचुएशन हमारे सामने रखा है। सिचुएशन क्या है? बाइबल बताता है ईश्वर ने सब कुछ की रचना की। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि सब कुछ बनाया। स्वर्ग बनाया, धरती बनाई, धरती के सभी प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया, स्वर्ग में सभी तारा मंडल सब कुछ बनाया। तो अब समझने की बात यह है, ये बनाने से पहले या उस वक्त, बनाने से पहले या पूर्णता आने से पहले हम समझ सकते हैं, एक सिचुएशन हमारे सामने रखा है, एक परिवेश हमारे सामने रखा है। परिवेश क्या है? वहां पर लिखा है, वहां पर उजाड़पन था, वहां पर सुनसान था, वहां पर अंधकार था, और वहां पर जीवन नहीं था। ऐसे परिवेश में जहां जीवन नहीं था, अंधकार था, सुनसान था, उजाड़ था, ऐसे परिवेश में ईश्वर ने पहला शब्द कहा। The first word that God uttered. What is that first word? Let there be light. प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो गया, और वह ईश्वर के द्वारा बोला हुआ पहला शब्द प्रकाश हो जाए। अब यह सिचुएशन जो हमारे सामने रखा है, परिवेश, ईश्वर का शब्द बोलने से पहले का वातावरण, परिवेश। Before the word of God entered into this universe, what was the situation? परिवेश क्या था? जब ईश्वर का वचन नहीं था, ईश्वर के वचन के बगैर, ईश्वर के वचन के बिना क्या परिवेश था, उसको दर्शाया गया। जब ईश्वर का वचन नहीं था, तब उजाड़पन था, सुनसान था, अंधकार था, और जीवन नहीं था, यानी कि आत्मा सागर पर विचरता था। तो ऐसे परिवेश में जब ईश्वर ने कहा वचन,
ईश्वर ने कहा, क्या कहा? प्रकाश हो जाए। जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, तब जाके क्या हुआ? एम्प्टीनेस, जो खोखलापन था, वो प्रकाश से भर गया। अंधकार जहां था, उजाला आते ही अंधकार दूर हो गया। उजाड़ था, वो फॉर्म में आ गया दोबारा। और जहां जीवन नहीं था, वहां जीवन आ गया। अब इस बात को समझने की जरूरत है। मैं सूरज की बात नहीं कर रहा हूं। और इस बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में आगे पढ़ते जाओगे, सूरज की रचना कब हुई? चौथे दिन हुई, द 4th डे। इसके मतलब क्या 3 दिन अंधकार था? नहीं था। यही बात हमें समझने की जरूरत है। ईश्वर ने सूरज की रचना चौथे दिन की, तो सबसे पहले ईश्वर के द्वारा बोला हुआ शब्द क्या था? प्रकाश हो जाए, लेट देयर बी लाइट। ये लाइट कौन है ये, और ये क्या है? हम इस बात को जानें। बाइबल में लिखा है, एजिकियल का ग्रंथ, इसायाह का ग्रंथ अध्याय 60, आइजाया चैप्टर 60 वर्स 19। इसायाह का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 19 में यहां पर लिखा है, यह प्रकाश क्या था और कौन था, इस बात को लिखा है। लेट अस नॉट मिसअंडरस्टैंड दिस। जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, सूरज नहीं था वो प्रकाश क्या है, इस बात को यहां पर समझाया गया। इसायाह का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 19 में, तुझे ना तो दिन में सूर्य के प्रकाश की, तुझे ना तो दिन में सूर्य के प्रकाश की, आओ ना रात में चांदने की आवश्यकता होगी, आओ ना रात में चांदने की आवश्यकता होगी। यानी कि ना दिन में सूरज की आवश्यकता होगी और ना रात को चांदने की आवश्यकता होगी। क्यों? प्रभु सदा के लिए तेरा प्रकाश होगा। प्रभु सदा के लिए तेरा प्रकाश होगा। यह प्रकाश कौन है? प्रभु स्वयं प्रभु है, ईश्वर है, प्रभु यीशु क्रिस्त है। प्रभु सदा के तेरा प्रकाश होगा। आगे लिखा है, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। यानी कि प्रभु का वचन तुम्हारे साथ रहेगा। तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा। ना तेरा सूर्य कभी अस्त होगा, ना तेरा चंद्रमा कभी लुप्त होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है, जब ईश्वर ने सृष्टि के समय जब तक कुछ नहीं कहा, उसके पहले का परिवेश क्या था? उजाड़, सुनसान, अंधकार और निर्जीव। जैसे ही पहला शब्द बोला ईश्वर ने सृष्टि के उस रचना में, प्रकाश हो जाए, ये सारे अंधकार, उजाड़पन, सुनसानपन, निर्जीवता सब मिट गया। वहां पर जीवन आ गया, अंधकार मिट गया, प्रकाश आ गया, उजाड़पन निकल गया, समतल हुआ, सही हुआ और सब कुछ फॉर्म में आ गया, शेप में आ गया। ये कैसे हुआ? ईश्वर के वचन के द्वारा, ईश्वर का पहला शब्द अट्टर करने से हुआ। ईश्वर का शब्द जब तक नहीं आया था तब तक ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि बाइबल, ईश्वर वचन हमारे जीवन में क्या करता है, इस बात को हम लोग लेके विचार कर रहे हैं। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है? ईश्वर का वचन हमारे जीवन का अंधकार मिटाता है। हमारे अंदर जो सुनसानपन है, उजाड़पन है, खराबी है, उबड़ खबड़ है, गड़बड़ियां हैं, वो सब निकालता है, हमें शेप करता है, फॉर्म करता है, रूपित करता है, नया बनाता है और हमारे अंदर वो जीवन आ जाता है, आत्मा का जीवन।
जब ईश्वर का वचन नहीं था तब आत्मा कहाँ था? सागर पर विचरता था। ईश्वर का वचन के द्वारा वो आत्मा हमें प्राप्त होता है। ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, उसमें आत्मा है, उसमें जीवन है। ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। जब हम उस वचन को सुनेंगे हमें वो ताकत, वो कृपा, अनुग्रह मिलेगा। तो हमें आज के दिन में हम इस बात पर मनन चिंतन करें, ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। सबसे पहले इस बात को समझें, इट फिल्स आवर लाइफ विद फुलनेस। सबसे पहले ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है? ईश्वर का वचन हमें परिपूर्ण जीवन से भर देता है, जीवन से भर देता है, जीवन हमारे अंदर आ जाता है। इट फिल्स आवर लाइफ विद फुलनेस। हमारे अंदर के अधूरापन निकल जाता है, नेगेटिविटी दूर जाती है। जब ईश्वर का वचन सुनेंगे, पॉजिटिव वचन सुनेंगे, सकारात्मक वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, जो भी नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर रहती हैं वो निकल जाएंगी, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होगी। ईश्वर का वचन हमारे अंदर जब आएगा, पॉजिटिव वचन, सकारात्मक वचन हमारा जीवन का निर्माण करता है, हमें भर देता है। इट फिल्स आवर लाइफ विद फुलनेस, मतलब कोई कमी नहीं रहेगी, फुल हमें भर देता है, फुलनेस में भर देता है। दूसरी बात ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है? वर्ड ऑफ गॉड इल्यूमिनेट्स आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में अगर ईश्वर का वचन नहीं है, ईश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं, तो अंधकार का बोलबाला रहेगा। हर प्रकार का अंधकार, नेगेटिविटी का अंधकार, गलत सोच का अंधकार, गलत भावना का अंधकार, गलत वासनाओं का अंधकार, द्वेष, लड़ाई, बदले की भावना, अलग अलग प्रकार का अंधकार हमारे अंदर राज्य करेगा अगर ईश्वर का वचन नहीं। ईश्वर का वचन आएगा, हम क्षमा दे पाएंगे, क्षमा ले पाएंगे। ईश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा, हम प्यार मोहब्बत से जी पाएंगे, शांति से जी पाएंगे, मेल मिलाप करेंगे। ईश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा तो हम निखरते जाएंगे, निखरते जाएंगे। ईश्वर का वचन नहीं हमारे अंदर तो हम बिखरते जाएंगे। याद रखें इस बात को, ईश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है तो हम बिखरते जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, उजाड़पन आएगा, सुनसानपन आएगा, निराशा आएगी, हताश हो जाएंगे। जब ईश्वर का वचन आएगा हमें शेप देगा, फॉर्म करेगा। इसलिए द वर्ड ऑफ गॉड इल्यूमिनेट्स आवर लाइफ, प्रकाशित करेगा हमारा जीवन, उजाले में लाएगा। जब उजाला आएगा, हर प्रकार का अंधकार हमारे जीवन में है वो मिट जाएगा, दूर जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, ईश्वर का वचन हमारे जीवन में आवश्यक है। ईश्वर का वचन हमें प्रकाशित करेगा, उज्ज्वल ज्योति में लाएगा, प्रभु की ज्योति में जीने के लिए हमें सिखाएगा। अगर जीवंत वचनों को नहीं सुनेंगे, प्रभु का वचन को नहीं सुनेंगे, वो ज्योति कहाँ से मिलेगी? हम अंधकार में भटकते जाएंगे, दुनिया के अंधकार में, दुनिया के मोह माया में भटकते जाएंगे। वो प्रकाश जब आएगा हमारे अंदर तो हम भाई को देख पाएंगे, बहन को देख पाएंगे। वो प्रकाश नहीं रहेगा, बहन को बहन के रूप में नहीं देखेंगे, भाई को भाई के रूप में नहीं देख पाएंगे। अलग अलग प्रकार के ख्याल आएंगे, अलग अलग प्रकार की बातें आएंगी, अलग अलग प्रकार के सोच आएंगे। आज के दिन में दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ियां होती, हम सभी इन बातों को जानते हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ईश्वर का वचन रूपी प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, मन में अंधेरा है, सोच में अंधेरा है, भावना में अंधेरा है। इसलिए कोई किसी को भी, एक युवती जा रही हो, जब उसके अंदर अंधेरा है उसी नजर से देखेगा, गलत नजर से देखेगा। जब ईश्वर का प्रकाश आएगा, प्रभु का प्रकाश आएगा, पवित्र विचार आएंगे उसके अंदर, पवित्र भावनाएं आएंगी, पवित्र सोच आएंगे। ये जरूरी है भाइयों बहनों। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है? हमारे जीवन को इल्यूमिनेट करता है, यानी कि प्रकाशित करता है, सारा अंधकार दूर कर देता है। और आज के दिन में सख्त जरूरत है हम सबों के ईश्वर का वचन। जो वचन प्रभु ने कहा सृष्टि के आरंभ में प्रकाश हो जाए, वो प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, वो प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, वो प्रकाश हमारे अंदर आएगा। अंधकार हमारे अंदर नहीं रहेगा, हमारे सोच में नहीं रहेगा, विचारों में नहीं रहेगा, बातों में नहीं रहेगा, हमारे भावना में नहीं रहेगा, हमारे कार्यों में नहीं रहेगा। हमारे जीवन में वो उजाला रहेगा। जहां ज्योति आएगी, प्रकाश आएगा,
दूसरों का प्रकाश देगा, दूसरों के जीवन में खुशहाली आएगी। मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। अगर मेरे अंदर अंधकार है, मेरे सोच में, मेरे विचारों में, मेरे बातों में, दूसरों को तकलीफ में देने वाला बन जाऊंगा। यानी कि ईश्वर का वचन आएगा, तब ईश्वर का वचन हमें प्रकाशित करेगा और हमारा प्रकाश दूसरों को हम दे पाएंगे। अंधकार रहेगा, अंधकार देंगे, और अंधकार स्वयं को बर्बाद करता है, दूसरों को भी बर्बाद करता है। अंधकार समथिंग वेरी वेरी नेगेटिव विच वी डोंट वांट। तो इसलिए उस प्रभु का प्रकाश को ग्रहण करने के लिए प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु का वचन ग्रहण करें। वचन नहीं रहेगा तो अंधकार रहेगा। तीसरी बात, ईश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस लाइफ। ईश्वर का वचन हमें जीवन देता है। जब ईश्वर का वचन नहीं था पृथ्वी सृष्टि के आरंभ में, वहां पर क्या था? अंधकार छाया हुआ था, वहां पर जीवन नहीं था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था, वहां पर लिखा है। यानी कि आत्मा नहीं मतलब जीवन नहीं है। आत्मा नहीं था यानी कि जीवन नहीं था। तो जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6:63 में लिखा है, ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। पेतरुस इस बात की घोषणा करता है, पेतरुस इस बात को घोषित करता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6:68 में, 6:68 में क्या कहता है? प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके पास है शब्द अनंत जीवन के, आपके शब्दों में जीवन है। तो ईश्वर का वचन जिसमें जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है। जैसे कि हम लोग इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 12:4 में पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन में जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है। उसको पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, हमारे अंदर ताकत आएगी, शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगी। इसलिए ईश्वर का वचन हमें जीवन से भर देता है, हमें जीवित करता है, तरोताज करता है। अन्यथा हम लोग निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, मायूस रहेंगे। प्रभु के वचन के द्वारा वो एनर्जी हमें मिलेगी, वो उल्लास हमें मिलेगा, वो एक प्रकार का जुनून प्रभु के लिए जीने का, वो उत्साह हमारे अंदर आएगा। बहुत सारे लोगों को सुबह उठने में आलस्यपन, प्रार्थना में जाने में आलस्यपन, क्यों? उत्साह की कमी, उत्साह नहीं है। कहां से आएगा? क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं है। बाइबल पढ़ें, वो उत्साह आएगा, वो जिज्ञासा आएगी, प्रभु को जानने का जिज्ञासा, प्रभु के पास जाने का जिज्ञासा, प्रभु के वचन को सुनने का, वो जरूरी है भाइयों बहनों। यानी कि ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है? ईश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन, परिपूर्णता का जीवन हमें प्रदान करता है। चौथी बात, द वर्ड ऑफ गॉड फॉर्म्स अस, यानी कि ईश्वर का वचन हमारा जीवन का निर्माण करता है। बहुत ही जरूरी है ईश्वर के वचन के द्वारा निर्मित होना, ईश्वर के वचन के द्वारा हमारा निर्माण होना जरूरी है। जब ईश्वर के वचन के द्वारा हमारा निर्माण होगा तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। ईश्वर का वचन के द्वारा निर्माण नहीं होगा, दुनिया हमारा निर्माण करेगी। अलग अलग प्रकार के तत्व, अलग अलग प्रकार के शक्तियां, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हमारे जीवन का निर्माण करेंगे। बहुत सारा डिफेक्ट रहेगा, बहुत सारी कमियां रहेंगी। प्रभु का वचन हमारे अंदर जब प्रवेश करेगा, वो वचन हमें फॉर्म करेगा, वो वचन हमें हमारा निर्माण करेगा, वो वचन हमें सुंदर बनाएगा, अच्छा बनाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी विचार कर रहे हैं इस वक्त, ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है, ये 4 बातों को याद रखें। इन 4 बातों को याद रखें। ईश्वर का वचन मेरे जीवन में क्या करता है? ईश्वर का वचन सबसे पहले क्या करता है? इट फिल्स आवर लाइफ विथ फुलनेस, इट फिल्स आवर लाइफ विथ फुलनेस। ईश्वर का वचन हमारे जीवन को भर देता है, बहुतायत से भर देता है, प्रभु के आशीषों से, कृपाओं से भर देता है। दूसरी बात, ईश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इल्यूमिनेट्स आवर लाइफ, यानी कि हमारा जीवन को प्रकाशित करता, हमारे जीवन का सारा अंधकार दूर करता, अंधकार के सोच विचार कार्य हमारे जीवन से दूर करने में सक्षम है ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन तीसरी बात क्या करता है? वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस लाइफ, ईश्वर का वचन हमें जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है। चौथी बात, ईश्वर का वचन हमारा निर्माण करता है, इट फॉर्म्स अस। बहुत ही जरूरी है प्रभु के वचन के द्वारा इस प्रकार से फॉर्म हो जाना हर दिन।
ताकि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें और ईश्वर का वचन सुनते रहें, ईश्वर का वचन हमेशा हमारे जीवन में रहे। इसलिए हर दिन सुबह शाम पढ़ें, ग्रहण करें, अध्ययन करें, मनन चिंतन करें, और जितना हम इस पॉजिटिव वचन को, सकारात्मक वचन को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, उतना हमारे अंदर जीवन आएगा, बहुतायत का जीवन आएगा और हम प्रभु में आनंद मना पाएंगे। आइए आज के दिन में जो वचन हमने सुना है, उस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वो वचन को अपने दिल में संजोए रखें। वो वचन हमारे जीवन से अलग ना हो, हमारे दिल में हमेशा रहें। एक प्रकार से पावर हाउस के रूप में वो हमें एनर्जी देता रहेगा, हमें शक्ति देता रहेगा, हमें उत्साहित करता रहेगा, प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए उत्साहित करता रहेगा। और इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी, हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण का जीवन बनेगा। इसलिए ईश्वर का वचन पर्याप्त मात्रा में पढ़ें, पर्याप्त मात्रा में सुने, पर्याप्त मात्रा में अध्ययन करें, मनन चिंतन करें। ईश्वर का वचन जिसमें जीवन है। प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके वचनों में, आपके शब्दों में जीवन, अनंत जीवन का संदेश है। और इस अनंत जीवन का संदेश को छोड़कर हम और कहीं ना जाएं। भाइयों बहनों, हम इसके लिए मेहनत करें, परिश्रम करें, बहुतायत का जीवन हमें मिलेगा। प्रभु के वचन को पढ़ने से हम शुद्ध हो जाएंगे प्रभु के वचन के द्वारा। इसलिए हम प्रार्थना करें आज के दिन में वो प्रभु हम सबों को वचन को सुनने की, पढ़ने की, ग्रहण करने की भूख और प्यास दें। ईश्वर का वचन हम सभी नियमित रूप से पढ़ने वाले बन सकें, यह कृपा हम मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें कृपा दीजिए ताकि आपका जीवंत वचन हम पढ़ सकें, सुन सकें, ग्रहण कर सकें और वचन के अनुसार चलने वाले हम सभी बन सकें। वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन का पालन करने वाले हम सभी बन सकें। हमें ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य। हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि ईश्वर के वचन के द्वारा हम भरपूर रहें और वह वचन हमारे जीवन में कार्य करें, हमारे जीवन को प्रकाशित करें, बहुतायत के जीवन से भर दें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।